करने वाले हैं यहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की ऑर्गेनिक कन्वर्जन। सबसे पहले यहाँ पर हम जो कन्वर्जन करेंगे, देखो फर्स्ट कन्वर्जन हम यहाँ पर करने वाले हैं टॉल्वीन से यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे इसे बेंजाइल अल्कोहल में, ठीक है। टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल में CH2OH लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में ये जो भी रिएक्टेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम हेलो एल्केन या हेलो एरीन के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर जो कन्वर्जन करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, इसको टॉल्वीन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर हेलो एरीन के अंदर। देखो अगर हम यहाँ पर इसकी क्लोरीनेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 383 केल्विन पर, तो यहाँ HCl का रिमूवल होगा और हमारे पास में बेंजीन पर क्या लग जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर CH2Cl यानी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया क्लोरीन के साथ में और HCl यहाँ से रिमूव हो गया। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो हमें पता ही है। यहाँ पर अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें यहाँ पर एक्वस KOH के साथ में, तो एक्वस KOH के साथ में हीट करने पर यहाँ से KCl तो निकल जाएगा, K+ और Cl नेगेटिव, और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2OH बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन देखो यहाँ पर, सेकंड के अंदर हम यहाँ पर प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन को कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर, प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट करने वाले हैं CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ही हमारे पास में डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लेके जाना है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास में देखो बच्चों की प्रोपीन जो है इसके अंदर अगर हम, क्योंकि हमें लेके उसी में जाना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर ही फाइनली हमें यहाँ पर अपने रिएक्टेंट को कन्वर्ट करके लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि हम अभी जो कर रहे हैं कन्वर्जन धीरे धीरे तो प्रैक्टिस करने से आप समझने लगोगे, लेकिन अभी रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करके लेके आओ, एक हेलो एल्केन के अंदर। कैसे लेके आओगे, ब्रोमिनेशन से। तो डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास में Br जो है वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में ये 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल गया, जो हम यहाँ पर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करके किसके साथ में, NaNH2 के साथ में, ठीक है, सोडा एमाइड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में यहाँ पर इसको एल्काइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ये बना है, इसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये 2HBr को यहाँ से रिमूव करेगा, एक Br नेगेटिव यहाँ से, एक Br नेगेटिव, एक H+, एक H+, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, 2 HBr निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में 4 जो है वो हम यहाँ सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं कि निकल रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड आ गए हमारे पास में यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन है हमारे पास में थर्ड कन्वर्जन इथानोल को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे CH3CH2OH। इथानोल को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इथाइल फ्लोराइड के अंदर CH3CH2F। तो कैसे लेके आए कि यहाँ पर, ये तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर हमने हेलो एल्केन के अंदर इसको कन्वर्ट करके लेके आएंगे, लेकिन सीधा फ्लोरिनेशन तो हम नहीं कर सकते यहाँ पर अल्कोहल का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको क्लोरीनेशन से SOCl2 पिरिडीन के हेल्प से इसको यहाँ पर CH3CH2Cl इसमें लेके आएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास में यहाँ पर ये CH3CH2Cl आया है इथाइल क्लोराइड, इसका हमने यहाँ पर फ्लोरिनेशन करना है Hg2F2 के साथ में, जिससे यहाँ पर ये Cl2 निकल जाएगा, Cl2 के फॉर्म में Hg2Cl2 के फॉर्म में निकल जाएगा और हमें यहाँ पर फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करवा देगा क्लोरीन की जगह, ठीक है। और यहाँ ये हमें पता है एक बहुत ही क्लीन मेथड है हेलो एल्केन को बनाने के लिए। थायोनिल क्लोराइड से जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ SO2 और HCl दोनों गैसें से निकल के यहाँ पर इथाइल क्लोराइड देंगे और इथाइल क्लोराइड से हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, ये फ्लोरोइथेन इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इथाइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन करी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कन्वर्जन
तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे CH3Br, CH3Br को कन्वर्ट करना है किस में, एसीटोन के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में, ठीक है। तो ये हमारे पास में ब्रोमोमीथेन को हम कन्वर्ट करके लेके आएंगे प्रोपानोन में। कैसे लाएंगे, तो ये देखो हमारे पास में सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर हम वही यहाँ पर जो ब्रोमोमीथेन है, इसको देखो यहाँ एक कार्बन आइटम है, यहाँ 3 कार्बन आइटम है, इसका मतलब हमें यहाँ पर कार्बन आइटम इंक्रीज़ करने के लिए KCN को यूज़ करें, ठीक है। KCN अल्कोहलिक KCN को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास में यहाँ पर नाइट्राइल बन जाएगा। 2 कार्बन आइटम का ये हमारे पास में नाइट्राइल बना, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल जो बना है, अभी इसमें 2 ही कार्बन आइटम है, 2 कार्बन आइटम से 3 कार्बन आइटम तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करनी होगी CH3MgBr ईथर की प्रेजेंस में। अब ये कैसे ऐड होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है और एल्काइल वाला इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है। और CH3Cn के अंदर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव है तो पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, N पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे MgBr आके अटैच हो जाएगा और C से CH3 अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, CH3C, इससे CH3 अटैच हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड N के साथ में MgBr अटैच हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में यहाँ पर बना है, इसको हम यहाँ हाइड्रोलाइसिस से कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, प्रोपानोन के अंदर। जो कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस में H+OH नेगेटिव जाकर यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन और MgBr के साथ में OH इस तरह से लग जाएगा। Mg क्योंकि पॉजिटिव पार्ट के फॉर्म में ही रिमूव होगा और N जो है नेगेटिव के साथ रिमूव हो रहा है, तो इसके साथ H+ लग जाएगा और Mg के साथ में OH लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिमूवल होने पर हमारे पास में यहाँ पर ये क्या दे रहा है, प्रोपानोन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन जो हमारे पास में है, इसको हमने इसके पोजिशनल आइसोमर ब्यूट-2-ईन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर इसका पोजीशनल आइसोमर है, पोजीशन का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 कार्बन आइटम की ही चेन है, एल्कीन ही है। तो हम यहाँ पर कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन अगर हम इसको करें HBr के साथ में, लेकिन HBr को अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल से ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट एडेंडम मॉलिक्यूल का अराउंड द डबल बॉन्ड उस कार्बन आइटम के हाइड्रोजन के पास जाएगा, यहाँ जहाँ हाइड्रोजन हमारे पास में कम है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट वहाँ कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, तो जिससे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH के साथ में यहाँ पर Br और CH3, ठीक है। तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया, यहाँ पर कर दो अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पर, ठीक है, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन को इसमें एल्कीन में लाने के लिए यहाँ पर हमें रिएक्शन करनी होगी अल्कोहलिक KOH के साथ में, जिससे यहाँ पर रिमूवल होगा हमारा HBr का, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ब्यूट-2-ईन के अंदर। तो ये पोजीशनल आइसोमर जो है यहाँ पर बन रहा है हमारे पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है यहाँ पर ब्यूट-1-ईन से ब्यूट-2-ईन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में थी 5th कन्वर्जन। यहाँ पर 6th कन्वर्जन देखो, 6th कन्वर्जन है हमारे पास में यहाँ पर, जिसमें हमें क्लोरोब्यूटेन 1 पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, 1 पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर हमें इसको N ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है, N ऑक्टेन में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, 4 कार्बन एटम का हेलो एल्केन है और 8 का हमने यहाँ पे एल्केन बनाया है। तो हमें यहाँ पर देखो ये था हमारे पास में 1 क्लोरोब्यूटेन को हमने यहाँ पर N ऑक्टेन में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स डबल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा है, हमारे पास में वुड्स रिएक्शन लगी है, ड्राई ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर डबल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हो जाएंगे और हमें यहाँ पर रिएक्शन के अंदर NaCl, Na 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में 1 क्लोरीन और Na के साथ निकल के 2 NaCl के मोल्स यहाँ से रिमूव होंगे और हमें N ऑक्टेन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
तो नेक्स्ट है हमारे पास में कन्वर्जन, हमें यहाँ पर बेंजीन को लेके आना है बाइफिनाइल के अंदर, यानी हमारे पास में अब यहाँ पर ये 2 बेंजीन रिंग्स जो है वो जॉइंट है। ठीक है, अब कैसे लेके आएंगे यहाँ पर, सेम वही जैसे हमने वुड्स रिएक्शन देखी थी यहाँ पर हेलो एल्केन के केस में, तो यहाँ बेंजीन है, फिनाइल है हमारे पास में, फिटिक रिएक्शन यहाँ पर यूज़ होगी। लेकिन इसके लिए पहले आप इसको हेलो एरीन में तो लेके आओ। हेलो एरीन में लाने के लिए हमें यहाँ पर बेंजीन को हेलो एरीन में लाने के लिए हमें यहाँ पर रिएक्शन करनी होगी, ब्रोमिनेशन करना होगा एक लुईस बेस की प्रेजेंस में, जिससे हमारे पास में यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन को तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कैसे लेके आएंगे वही यहाँ पर, लेकिन बेंजीन के केस के लिए हम इसे फिटिक रिएक्शन बोल देते हैं। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी यहाँ पर, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन, और बाइफिनाइल हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। निकला क्या यहाँ पर हमारे पास में 2NaBr रिमूव हो गया। ठीक है, 2NaBr हमारे पास में यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर देखो, ये बेंजीन से हमने यहाँ पर कन्वर्जन करी थी बाइफिनाइल के अंदर, वो भी सेम उसी तरह से जैसे वुड्स रिएक्शन है 1-क्लोरोब्यूटेन से N-ऑक्टेन में हम लेके आए थे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल के अंदर। ठीक है, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लेके आएंगे यहाँ पर अल्कोहल में, फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। तो कैसे लेके आओगे यहाँ पर प्रोपीन को प्रोपेनोल में, प्रोपेन 1 ओल के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या करना है बच्चों, पहले तो हेलो एल्केन में इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें फर्स्ट पोजीशन पर Br को लाने के लिए यहाँ पर HBr को पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्ट कराना होगा। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल से जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो जहाँ कार्बन एटम के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है अराउंड द डबल बॉन्ड, वहाँ जाके ये अटैच हो जाएगा। तो ये CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन से जाके अटैच हो गया ये, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर एक्वस देखो यहाँ पर ये Br को OH में लाना है तो एक्वस QH से रिएक्शन करनी होगी, हाइड्रोलाइसिस करना होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास में ये कन्वर्जन से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर करना है CH3 CH2 CH2 Br, यानी 1 पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है, उसको सेकंड पोजीशन पर लेके आना है बच्चों, सेकंड पोजीशन पर उसको लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर Br अटैच है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके अंदर देखो हमारे पास में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस Br को ग्रुप को यहाँ से हटाकर H के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं अल्कोहलिक QH से, जिसके बाद फिर हम यहाँ पर वो लगा देंगे हमारा मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको पहले। तो ये हमारे पास में यहाँ पर एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, और एल्कीन से हमने यहाँ पर HBr का एडिशन करके इसमें लगा दिया यहाँ पर मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान थी ये तो रिएक्शन, बस आपको समझना है यहाँ पर कि एल्कीन के अंदर ही HBr का एडिशन होएगा। और एल्कीन बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हमें अल्कोहलिक QH का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर 9 कन्वर्जन्स हमने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर 10th कन्वर्जन। तो 10th में देखो, अगर हमें यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है 2 कार्बन एटम का, यानी इथानोल, इथानोल को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 आइन के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, लेकिन देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इथानोल से हमें यहाँ पर बनाना है ब्यूट 2 आइन,
यानी कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए हमारे पास में प्रोडक्ट के अंदर। तो कैसे आएगा, पहले तो कर दो यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन, जिससे कि हमारे को यहाँ पर हेलो एल्केन मिले। पहले हेलो एल्केन बने हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हेलो एल्केन बनाया, ये आयोडीन लग गया यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एल्कीन में कन्वर्ट किया इसको अल्कोहलिक KOH यूज़ करके, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कोहलिक की वजह से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होएगा। दोनों साइड अगर हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन से Br को ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH2 Br CH2 Br, ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बहुत आसान है इसको समझना कि हमने एक रिएजेंट पढ़ा था सोडा एमाइड यहाँ पर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही होता है और 2 मोल्स ऑफ HBr यहाँ से रिमूव करके ये एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा इथाइन के अंदर। इथाइन को हम यहाँ पर दोबारा अगर इसी रिएजेंट का यूज़ करें बच्चों, तो इससे ये हमारे पास में यहाँ पर जो H+ वाला पार्ट है वो Na+ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जिसका सब्सटीट्यूशन Na+ का हम अब किससे करा सकते हैं, यहाँ पर जो हमें एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट करना है यानी CH3, दोनों साइड CH3 लाने के लिए यहाँ पर एक्सेस में CH3I के साथ में रिएक्शन करा दो। जितना भी हमारे पास में ये एल्काइल ग्रुप हमें जो चाहिए एल्काइल ग्रुप, ठीक है, वो Na+ के साथ सब्सटीट्यूट कर जाएगा यहाँ पर और हमारे को यहाँ But2 आइन मिल जाएगा, ठीक है। निकलेगा क्या है यहाँ से, 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में यहाँ पर कन्वर्जन थी बच्चों।